थोड़ी सी बदलती हुई जो तकाजे हैं वक्त के, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी आ रही हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। जरिए मुआश जो भी हो, मेहनत और लगन से अगर काम किया जाए तो कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। ये बात हमने सुनी है, ठीक है, ये बात हमने सुनी है और प्रैक्टिकल मुजाहरा भी देखा है इस बात का। प्रैक्टिकल मुजाहरा भी देखा है। नाजरीन, जब आप मुझे सुबह देखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रही हूँ कि मेहनत और लगन क्या होती है। हाँ। लेकिन अगर दिन और रात का बेशतर हिस्सा आप नौकरी या अपने रोजगार पर सर्व करते हैं तो न सिर्फ ये कि किसी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं, जहनी सुकून भी तबाह करने का ये बायस बनती है चीज़, और बल्कि इंसान की जो ज़ाती और समाजी ज़िंदगी है उस पर भी बेहद ख़राब असरअंदाज जो है असरात इसके मुरतब होते हैं। तो मेहनत का मुजाहरा आप कर रही होती हैं और इस चीज़ का मुजाहरा मैं कर रहा होता हूँ, ऐसा हो सकता है। हाँ। लेकिन एक और बात है, तहकीक एक हुई है, आलमी इदारा सेहत और मेहनत कशों की जो आलमी तंजीम है उसकी एक मुश्तरका तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि रोज़ाना 9 घंटे यानी हफ्ते में 55 घंटे या ज़्यादा दौरानिए की मुलाजमत से दिल के दौरे या फॉलेज के बायस मौत वाक़ई हो सकती है। और हमारे साथ मौजूद हैं अब माहिर नफ्सियात यासिर आफाक साहब, और इनसे हम जानते हैं कि ये कैसे होता है और अपने वर्क रूटीन को किस तरह से हम बैलेंस करें कि फिर हमारी सेहत और जहनी जो सेहत है उस पर मनफी असरात जो है मुरतब ना हो। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कॉल्स भी नाजरीन आप हमें कर सकते हैं, कॉल्स भी करें और पूछ भी सकते हैं अगर कोई आप किसी वर्कलोड टेंशन का शिकार हैं तो। ये मसाइल तो ज़ाहिर है बहुत सारे होंगे लोगों के। यासिर साहब, ये नॉर्मल बात तसव्वुर की जाती है बड़ी कि भाई ओवर टाइम होगा लोगों का और लोग ज़्यादा वक्त के लिए ऑफिस में रहेंगे। वो जो एक 8 घंटे की इस्तिलाह होती है वो तो 8 घंटे कहने को ही होते हैं, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, बड़ा अच्छा मौजू है आपका आज का, और मेरी जाती और पेशा वराना दिलचस्पी का महवर मरकज भी ये रहा है काफी अरसे तक और अभी भी है। पब्लिक सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से बात करते हुए अक्सर ये आता है, जनाब कोई ऐसा गुर बताएं कि वर्क फैमिली बैलेंस स्ट्राइक हो सके। हाँ। मैं उन्हें मिसाल कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड की देता हूं जहां 36 घंटे का वर्किंग वीक के एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जापान में ये एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने 4 डेज अ वीक को भी एक्सपेरिमेंट किया और उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई, वहां के स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बेहतर हुई। लेकिन जारी बात है कि 36 घंटे 32 घंटे का हफ्ता या 4 दिनों के वर्किंग वीक के लिए लेजिस्लेशन चाहिए होती है और जो अलाइनमेंट्स हैं वो करनी होती है, तो शायद इसको अभी अपनाने में कुछ टाइम लगे। लेकिन हमारे इल्म में होना चाहिए कि जर्मनी दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में चंद सरे फहरिस्त जो ममालिक या में भी 4-5 बड़े ममालिक में हैं, वहां वर्किंग आवर्स जो हैं वीक के हमसे कम हैं। जर्मनी में शाम के वक्त सबसे ज्यादा टीवी देखा जाता है, पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा टीवी वॉचिंग हैबिट जो है वो जर्मनी में डेवलप्ड है। जी जी, हमें फोन आते हैं बहुत, आप कैसी बात करें, बिल्कुल हमें पता है, हमें बहुत कॉल्स आती हैं जर्मनी से कि हम सर आपको देख रहे हैं अभी। ठीक है, अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो एक तसव्वुर है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा कमा पाएंगे, अगर हम कम काम करेंगे, कम वक्त लगाएंगे काम पे तो कुछ मिस आउट कर देंगे जिंदगी में, तो ये एक मुगालता है। अच्छा, बहुत बड़ा एक जिसे कहें कि वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं जाता। अब हम नॉलेज इकोनॉमी का हिस्सा है, तो नॉलेज इकोनॉमी के अंदर तो आपने ईंटें नहीं ढोनी, आपने दीवार नहीं खड़ी करनी। तो अगर आप 4-5 घंटे के अंदर अपने टारगेट्स अचीव करते हैं अपनी स्किल डेवलपमेंट करने के बाद, तो आप एक बहुत डिजायर्ड लेजर टाइम ले सकते हैं अपने इन्हीं 24 घंटों में। जो अब ये करना कैसे है, ये बड़ा आर्ट है, और ये आर्ट भी है, साइंस भी है, इन दोनों चीज़ों को हम समझना चाहेंगे आपसे। सर, सबसे पहले तो ये मसला हल करें बजट वाला कि भाई पैसे भी तो कमाने हैं ना। अब अगर ओवर टाइम पे पैसे मिल रहे हैं तो बंदा फिर कहेगा भाई कमाओ। अच्छा, अब बिजनेस की डेफिनेशन होती है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ज्यादा कमाना और एक होता है ज्यादा बचाना। टू सेव मोर और टू अर्न मोर, दोनों के नतीजे में प्रॉफिट होता है। मैं हमेशा जब मेरे पास लोग आते हैं, जी हमारी जरूरियात जिंदगी ऐसी हैं, डिमांड्स ऐसी हैं कि हमें ज्यादा कमाना है, तो मैं कहता हूं कि आप ज्यादा कमाने की बजाय जरा डिमांड्स पे भी नजर कर लीजिए। हाँ। उसमें से कितनी डिमांड्स हैं जो इनएविटेबल हैं, नागुज़ीर हैं जिंदगी की जरूरियात,
जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और कौन सी हैं जो आसाइशात हैं बुनियादी तौर पर और जिनको हमने जरूरियात समझ लिया। मैं बिल्कुल बेसिक जैसे कि रोटी कपड़ा मकान वाली चीज की बात नहीं कर रहा, इवन सेकेंडरी लेवल पर भी हमने बहुत सी जरूरियात जिनको जरूरियात समझा हुआ है, हम उसके बगैर बड़ी अच्छी माकूल भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए एक अलग टॉपिक सर उसके लिए तो कोविड ने हमें बता दिया ना, जब लॉकडाउन हुआ तो दुनिया की मईशत कैसे बैठ गई, जब हमने अपनी जरूरत से बढ़कर चीजें लेनी छोड़ दी, जरूरत की चीजें ले रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वॉरेन बफे कहता है ना कि आपने अगर आज अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद ली, ज्यादा खर्च कर लिया, तो फिर एक वक्त आएगा जब जरूरत की चीजें बेचनी पड़ जाएंगी। एनीवे, अभी देखिए, जो मैं इस नजरिए का कायल हूं कि हमें जब हम बैलेंस ट्राई करने की बात करते हैं, सारा डिमांड और सप्लाई का बैलेंस है। आप अपनी डिमांड्स को रैशनलाइज कर लें, हमारी ख्वाहिशात और आसाइशात की जो संगम पे हम खड़े होते हैं, वहां जिंदगी, वहां अरसाए हयात तंग होना शुरू हो जाता है। ये मेरा एक मुशाहिदा है। लेकिन सर वो जो डिमांड और सप्लाई वाली बात है, इस पे एक अगर मैं एक पॉइंट दे सकूं कि वो जो डिमांड है वो ऑफिस की तरफ से भी होती है कि भाई ज्यादा काम करो, ज्यादा वक्त गुजारो वहां पर, तो उस डिमांड को भी तो आपने मीट करना होता है ना। अच्छा देखिए, मैं इस चीज पे कुछ जाती मिसालें ही हैं कि मैंने एक ऐसे इदारे में काम किया जिसके मुतालिक कहा जाता है कि बहुत टफ लाइफ है, और यकीन जानिए इससे ज्यादा आसान जिंदगी वहां थी। यानी दोपहर की नींद कैलूला सिर्फ उस नौकरी में नसीब होता है, सरकारी बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा कभी नहीं हुआ। देखिए, ये इदारे की तरफ से तो तायुन कर लेना। अगर आप एक बैंक में नौकरी करते हैं कि 5 बजे कंज्यूमर बैंकिंग बंद होगी और 2 घंटे और लगेंगे, 3 घंटे और लगेंगे क्लोजिंग के, तो भाई आप बैंक की नौकरी कर रहे हैं, वहां आपको लोन भी अच्छे मिल जाते हैं, ठंडे दफ्तर में भी बैठे रहते हैं, काम भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा है, फैला हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, आप वी आर नथिंग बट चॉइसेस वी मेक, द एग्रीगेट ऑफ चॉइसेस वी। अब अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका वर्क फैमिली बैलेंस अलाउ करता है कि आप 12 घंटे काम करें तो कर लें, मेरा नहीं करता, मुझे रात को नींद नहीं आती। अभी मेजर साहब कह रहे थे रात को नींद नहीं आती, भाई सर्केडियन रिदम अगर आपने खराब कर लिया तो नहीं आएगी। रात को जो है कॉल सेंटर्स में जॉब करते हैं, मेरे पास मेरी प्रैक्टिस में हाउस ऑफ वेलनेस में बहुत से ऐसे लोग आए हैं कि नींद के पैटर्न खराब हो गए हैं, डाइजेशन खराब हो गई है, IBS है, स्ट्रेस है, और जी जॉब रात की हो रही है। अब आप अगर चूज करते हैं तो ये जहन में रखिए, इसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पार्ट एंड पार्सल है उस चीज का। सही है, बिल्कुल ठीक है यासिर साहब। मेरे पास मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे लोग भी आते हैं जो एक्सट्रीम वर्क स्ट्रेस के नतीजे में कि कोई बॉस बड़ा नेस्टी मिल गया, जॉब डिमांडिंग होगी, उसके नतीजे में स्ट्रेस का शिकार होके आए। ठीक है, बात समझ में आती है। मेरे पास यकीन जानिए ऐसे अफराद ज्यादा हैं जो बड़ी खुशहाल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, जिनकी ठीक ठाक जमीनें हैं जहां से साल में 2-3 फसलें आती हैं। हमारा जो सदर्न पंजाब की मैं बात करता हूँ, मेरे वहां के कुछ क्लाइंट्स हैं, बल्कि आज सुबह ही मैं जिक्र कर रहा था अपनी मिसेस से कि ऐसे कुछ पेशेंट्स हमारे आए जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, लेजर एट इट्स बेस्ट, बट स्टिल दे वर अंडरगोइंग सम टर्मोइल, सम स्ट्रेस। जो मेरी बहन ने भी बात की, उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर बहुत स्ट्रगल हो रही है लाइफ में, लेकिन आप उस स्ट्रगल के साथ अपनी मेंटल इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करने के दीगर जराए, उसका हम अक्सर आपके प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, उनसे मदद लेते हुए अगर आप दिन के 10 घंटे भी काम करते हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपकी मजबूरी है, आपको 10-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है, स्ट्रगल में है। आई हैव सीन पीपल with positive mental personal state। इसका ताल्लुक आपकी दीगर जो अवामिल हैं जिंदगी के, नुक्ता नजर क्या है, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, जो थोड़ा सा टाइम बच पाता है आपके पास 2-3 घंटे काम से आने के बाद सोने से पहले, ये 2-3 घंटे आप कैसे गुजार रहे हैं? क्या ये आपको रिजुविनेट कर रहे हैं, या वो टाइम है जिसके अंदर जिंदगी की बाकी टॉक्सिसिटीज हैं, आप उसका ऑडिट करने बैठ जाते हैं? मैं यकसर इस जरूरत को कि कभी 12 घंटे काम करना पड़ जाता है, इसको नजरअंदाज नहीं कर रहा। मैंने जिंदगी में जाती तजर्बे से भी और मुशाहिदे से देखा, लोग 16-16 घंटे काम करते हैं, दे रिमेन वेरी एक्टिव एंड हैप्पी, इसको हम फ्लो कहते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो आपको इंतहाई बुरी लगती है, आप किए चले जा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए वो नौकरी।
कुछ लेकिन वो फिर छोड़ना वही है ना कि मुश्किल भी तो होता है ना, बेरोजगारी मिलती नहीं है, महंगाई है, अर्निंग पेरेंट है, अगर आप तो सिंगल पेरेंट हैं, एक ही हैं। मैं अर्ज करता हूं देखिए, स्ट्रगल वेल डायरेक्टेड भी होनी चाहिए ना, अल्लाह ने हमें अकल भी दी है। मुझे अगर ये पता हो कि मैं मुसलसल 5 साल से एक ऐसी नौकरी कर रहा हूं जो ना मुझे प्रॉपर पे दे रही है, ना मुझे डिमांडिंग भी बहुत है, मेरा बॉस भी बहुत नास्टी है, मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ मुतासिर हो रही है, तो आप यू विल गो डाउन द अबाइस एनीवे। अगर मुझे पता हो कि मैं एक ऐसी तर्ज जिंदगी, एक ऐसा जरिया माश अपनाए हुए हूं जो मेरी जाती नफ्सियाती जिंदगी को तबाह कर रही है, तो मैं तो वैसे ही मर रहा हूं। हाँ। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जी जी बिल्कुल। मुझे स्ट्रगल दोनों काउंट्स पे करनी है। मुझे अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी नफ्सियाती और जज्बाती सेहत के लिए वो मौके खुद से ढूंढने हैं, तलाशने हैं, जो आपको आपकी करंट जॉब में आपका एम्प्लॉयर ऑफर नहीं करेगा। और आप स्विच करें। इंजीनियर साहब ने, 1 मिनट लूंगा अभी जो एक कॉलर और आए, वो देखिए वो भी तो एक बॉस थे जो कहते थे कि मैं अपने एम्प्लॉइज को पकौड़े भी बनाता हूँ। हाँ, पकौड़े भी बनाता हूँ। आई बिलीव कि वो ये करते होंगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। मैं आपको बहुत अश्योरेंस के साथ कहता हूँ कि इनके साथ काम करने वाले लोग 16 घंटे भी काम करते होंगे, खुश और मुतमईन रहते होंगे। बिल्कुल, वो कह रहे थे ना कि वो लोग चाहते थे, मैं उनको छुट्टी पे भेजता था कि जाओ तुम्हारी बॉडी नहीं है इस वक्त रेडी। बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल। सो इसका मतलब है कि वो मोटिवेटेड थे, पूरा एनवायरनमेंट पॉजिटिव था। सो बिल्कुल ठीक है। मोटिवेशन के लिए भी मैं बात कर जी क्विकली। और वो जो एक और सवाल था कि रात का ऐसा टाइम, कोई पहर ऐसा है जिसमें नींद अच्छी आती है, या जो हमारी सर्केडियन रिदम को सपोर्ट करता है बेसिकली? अच्छा, वो बिल्कुल कोई एक पर्टिकुलर 1 घंटा हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन अर्लियर द बेटर। हमारा जो सर्केडियन क्लॉक, सर्केडियन रिदम जो नेचुरली इंडोर्ड है, उसके अंदर जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहतमंद जिंदगी की अलामत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम मशीन नहीं है, हम कहें कि जी रात के 9 बजे अचानक कोई स्विच ऑफ हो जाए और आप सो जाए, तो ये बहुत मैकेनिस्टिक अप्रोच होगी, ये हो नहीं सकता, रोबोटिक अप्रोच नहीं हो सकती। असली तौर पर जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए, और हम हैबिट्स डेवलप करते हैं। जल्दी सोने में स्ट्रगल होगी, लेकिन एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। यासिर साहब, मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उस तरफ आना चाहूंगा कि क्या हम लोगों को प्रैक्टिकल मशवरा दें, क्या टिप दें कि भाई ये जो मसाइल हैं उनसे निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? अवेश, ये भी जो मेरे ड्राइवर भाई ने एक बात की ना, मैं आपको एक सोशल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। हमने ये जब हमारी जो सर्विसेज हैं, करीम, उबर वगैरह, जब पिंडी इस्लामाबाद में काली पीली टैक्सी हुआ करती थी, और ये जब सर्विसेज आनी शुरू हुई और रिप्लेस करना शुरू किया, तो मेरी बहुत से टैक्सी ड्राइवर से बात होती थी। वो कहते थे ये चलेगी नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, 300 रुपए में यहां से वहां तक हम चले जाएं। एंड दे स्टक टू देयर ओल्ड प्रैक्टिसेस। जब चिंची आती है तो तांगे को खैरबाद कहना होता है। जब पिकअप जिसके आगे मोटरसाइकिल लगी होती है और वो 1.5 लाख रुपए में मिल जाती है, तो गधा गाड़ी को खैरबाद कहना होता है। जब कोरल ड्रॉ आता है तो हाथ से पेंटिंग के बोर्ड नहीं सिनेमाज पे लगते, सिनेमा घरों पे। मेरे ये दोस्त ने जो बात की, मैं ऐसे ड्राइवर्स को जानता हूं जो 8 से 10 घंटे काम करते हैं और 50,000 रुपए कमा लेते हैं। देखिए, मैं जो गुजारिश कर रहा हूं वो ये है कि अब थोड़ी सी बदलती हुई जो तकाजे हैं वक्त के, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। आपको 20,000 रुपए महीने पे एज ए ड्राइवर, अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो असल में आपको 20,000 रुपए इसलिए मिलते हैं कि आप पेंशनरी बेनिफिट्स का वेट कर रहे हैं कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। अब ये ट्रेड ऑफ है। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन यूजर हैं, स्मार्टफोन यूज कर सकते हैं, 6 जमातें आपने पढ़ी हुई हैं, तो आप 50,000 रुपए आज इस वक्त इस मुल्क में कमा सकते हैं। आई नो फॉर श्योर पीपल आर अर्निंग दैट मच। सो मेरी गुजारिश ये है कि आपने जो आप हल की बात करते हैं, आपने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, सॉल्यूशंस मौजूद हैं। बिल्कुल। अगर आपने हालात का रोना ही रोना है, तो फिर हालात नहीं बदलेंगे, फिर तो आपने सरेंडर कर दिया ना अपनी सिचुएशन के आगे। बिल्कुल ऐसा है। एक चावल छोले की रेडी वाला 10 साल के बाद एक छोटा रेस्टोरेंट बना लेता है, और एक और चावल चने की रेडी वाला चावल चने की रेडी पर ही रहता है।
कभी वो केस स्टडीज अगर हम उठा के देखें कि किसी एक फर्द की जाती तरक्की के और कौन से असबाब और अवामिल थे, तो वहां हमें रवैये की तब्दीली सबसे पहले नजर आती है। बिल्कुल है जो सब बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यासिर आफाक साहब। वाकई बड़ा अहम टॉपिक था और जिस तरीके से कॉल्स हमारे पास आई लोगों की, मसला है वाकई, और हमने वो माइंडसेट पर थोड़ा सा काम करना है। जो आपने केस स्टडीज़ की बात की ना, वो मैंने लिख ली कि हमें पॉजिटिव और जो सक्सेसफुल केस स्टडीज़ है वो लोगों के साथ ज़रा शेयर करनी चाहिए कि कहाँ से कोई शख्स शुरू हुआ और फिर कामयाबी कहाँ तक उसे ले गई। बहुत सारे लोगों के लिए वो एक ऑप्शन तस्वीर किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।